Hey class 6th, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. मेरा नाम अंजू पांडे है और हम मिलकर मैथमेटिक्स को बहुत इजी बनाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 मेंसुरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए और कुछ ज़रूरी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को समझा। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 10.1 भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, लेट अस स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय शाइना इफ शी ट्रैवल्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। शाइना नाम की एक लड़की है जिसे एक स्क्वायर पार्क के 3 चक्कर लगाने हैं, 3 राउंड्स लगाने हैं। उस स्क्वायर पार्क का जो साइड है वो 70 मीटर है। हम जानते हैं कि अगर पार्क स्क्वायर है तो एक साइड अगर 70 है तो चारों साइड्स उसके 70, 70, 70, 70 होंगे, लाइक दिस। ये स्क्वायर पार्क है। अगर ये साइड 70 मीटर है तो ये साइड भी 70 मीटर होगा, ये साइड भी 70 मीटर होगा और ये साइड भी 70 मीटर होगा। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है और बाउंड्री के एक चक्कर लगाती है, बाउंड्री का एक चक्कर लगाती है तो वो पेरीमीटर कवर करती है। तो ये तो हमें पता ही है कि अगर हम किसी क्लोज फिगर का एक चक्कर लगाते हैं तो असल में हम उसका पेरीमीटर कवर करते हैं। तो इसलिए हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क निकालना पड़ेगा ये जानने के लिए कि अगर शाइना ने एक राउंड लगाया है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। 4 इंटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड गिवन, 70 मीटर। सो विल राइट 70 मीटर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू 70 करेंगे तो 280 मीटर आएगा। यानी कि शाइना ने जब एक राउंड लगाया स्क्वायर पार्क का तो 280 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो अगर वो 3 राउंड्स लगाएगी, 3 राउंड्स लगाएगी एक स्क्वायर पार्क का, उसी स्क्वायर पार्क का, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक राउंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसे 3 राउंड्स लगाने हैं। तो 3 इंटू 280 करने पर हमें आंसर मिलेगा 840 मीटर। सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। शाइना ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर वो एक स्क्वायर पार्क के 3 राउंड्स लगाती है जिसका साइड है 70 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 840 मीटर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर. Bob runs around a rectangular field with length 160 meter and breadth 105 meter. Who covers more distance and by how much? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पिंकी नाम की एक लड़की है जो एक स्क्वायर फील्ड के चक्कर लगाती है, एक राउंड लगाती है, ओनली 1 राउंड। और उस स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो है 75 मीटर। हम जानते हैं कि अगर हम बाउंड्री का एक चक्कर लगाते हैं किसी क्लोज फिगर का तो हम क्या कवर करते हैं, जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, दैट इज 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। व्हाट इज द लेंथ गिवन, 4 इंटू 75, 75 मीटर लेंथ ऑफ 1 साइड है स्क्वायर फील्ड का। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड यानी 4 इंटू 75 मीटर जब हमने किया तो हमारा आंसर आया 300 मीटर। यानी पिंकी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 300 मीटर, अगर वो स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर लगाती है। ओके, उसी तरीके से अब बॉब नाम का जो लड़का है वो स्क्वायर फील्ड के चक्कर नहीं लगाता है, वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड का चक्कर लगाता है। वो रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी लेंथ है 160 मीटर और ब्रेथ है 105 मीटर। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बॉब ने असल में क्या कवर किया तो बॉब ने
पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कवर किया। कैसे किया? वो यहाँ से स्टार्ट करता है, लेंथ कवर करता है, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ और फिर ब्रेथ। तो ये तो हमें पता ही है कि बाउंड्री की टोटल लेंथ को जब हम कवर करते हैं तो उसे कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल is the distance covered by Bob in one round. To find the perimeter of the rectangle, that is 2 into length plus breadth. 2 into what is the length given? 160 meter. And what is the breadth given? 105 meter. So 160 plus 105 bracket के अंदर 2 into 160 plus 105 plus किया तो क्या आया? 265. 2 into 265 किया तो क्या आंसर आया? 530. यानी बॉब ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 530। और पिंकी ने कितना किया? 300 मीटर। यानी किसने ज़्यादा कवर किया? बॉब ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। अब कितना ज़्यादा कवर किया ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उसने पिंकी से, बॉब ने पिंकी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? ये जानने के लिए हमें दोनों के डिस्टेंस कवर्ड का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, सो डिफरेंस इन द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, बॉब ने कितना कवर किया था? 530 मीटर और पिंकी ने कितना किया था? 300 मीटर। 530 मीटर में से 300 मीटर्स अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आता है 230 मीटर्स। यानी कि बॉब ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना ज़्यादा? 230 मीटर ज़्यादा। ओके, सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है ये। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। रेगुलर पेंटागन क्या होता है? रेगुलर पेंटागन एक क्लोज फिगर है जिसके 5 साइड होते हैं। पेंटागन यानी कि 5 साइड, ठीक है, और हर एक साइड बराबर होता है क्योंकि वो रेगुलर क्लोज्ड फिगर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रेगुलर क्लोज्ड फिगर है तो रेगुलर का मतलब उसके सारे साइड्स बराबर होंगे। तो यहाँ पर पेंटागन के 5 साइड बराबर हैं। अगर हमें एक साइड का लेंथ पता है 3 मीटर तो हमें पता है कि सारे साइड्स 3 मीटर ही होंगे। यहाँ पर मैंने बनाया भी है ये एक पेंटागन है। इसके कितने साइड हैं? 1 2 3 4 5 और सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर के हैं। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन। पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, क्योंकि उसमें 5 साइड हैं। 5 इंटू एक साइड के लेंथ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 साइड्स का लेंथ पता चल जाएगा। दैट इज 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। 15 centimeter is the perimeter of the regular pentagon with side equal to 3 centimeter. Okay. Example number 9. The perimeter of a regular hexagon is 18 centimeter. How long is one side? ये क्वेश्चन कैसा है? इसमें पेरीमीटर हमको पहले से पता है, हमें एक साइड का लेंथ निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेगुलर हेक्सागन होता क्या है। रेगुलर यानी कि सारे साइड्स बराबर होंगे और हेक्सागन यानी कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके 6 साइड होते हैं, 6 साइड्स। ओके, तो अ रेगुलर हेक्सागन हैज 6 साइड्स। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये जो 6 साइड हैं, मीन्स जो 6 के 6 साइड हैं वो बराबर हैं। सो लेट अस सी कि पेरीमीटर को अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक साइड का लेंथ पता चल जाएगा। इट इज़ वेरी इजी। जो टोटल पेरीमीटर है दैट इज़ 18 सेंटीमीटर, उसको अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक साइड का लेंथ पता चल जाएगा। So one side of the regular hexagon is equal to 18 centimeter divided by 6. यहाँ 6 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, इसलिए हमने पेरीमीटर को 6 से डिवाइड किया। तो हर एक साइड का लेंथ आता है 3 सेंटीमीटर। यानी अगर हर एक साइड 3 सेंटीमीटर होगा तो 6 साइड की लेंथ मिलाकर जो पेरीमीटर होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर। 6 3s are 18।
Therefore, the length of each side of the regular hexagon is 3 centimeter. Okay. तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे बच्चों जो आपकी किताब में दिए हुए थे, और वो सारे के सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1, पर मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 10.1 करें, आप अपना पेन और नोटबुक लेकर साथ में बैठिए, और जैसे जैसे मैं इसको सॉल्व करती जाती हूँ आप भी साथ साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल पक्की हो जाए। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उनके मेजरमेंट, साइड्स के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और हमें उनके पेरीमीटर निकालने हैं। तो हम ये तो जानते ही हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ फिगर निकालने के लिए हमें उसके सारे साइड्स को प्लस करना पड़ता है। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में देख लिया है, सॉल्व करके खुद से ही देख लिया है। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सभी साइड्स को प्लस करेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। वॉट इज द लेंथ ऑफ ए बी? 2 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, डी ए 4 सेंटीमीटर। सबको जब हम जोड़ते हैं 2 + 1 + 5 + 4 तो आंसर आता है 12 सेंटीमीटर। यानी इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट जो है बी, वो उसके भी कुछ साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं इस फिगर के। पी क्यू आर एस इस फिगर का नाम है। अगर हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें इसके सारे साइड्स को प्लस करना होगा। तो देखते हैं कौन से साइड्स हैं इसमें। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। पी क्यू कितना है? 23 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है? 35 सेंटीमीटर। आर एस है 40 सेंटीमीटर और एस पी है 35 सेंटीमीटर। जब हम इनको जोड़ते हैं तो आंसर आना चाहिए 133 सेंटीमीटर। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको खुद अपने हाथों से करके भी ट्राई करने हैं। तो जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर 133 सेंटीमीटर आएगा। यानी इस फिगर का पेरीमीटर है 133 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक फिगर हमें दिया हुआ है जिसके सारे साइड्स बराबर हैं। हम जानते हैं कि जब सारे साइड्स बराबर होते हैं तो हम पेरीमीटर है वो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक, सारे साइड्स को प्लस कर दें जो हमारा नॉर्मल तरीका है। यहाँ पर सारे साइड्स कौन कौन से होंगे? mn प्लस no प्लस op प्लस pm, ये सारे साइड्स हैं। तो इनको हम जोड़ देते हैं 15 + 15 + 15 + 15 विच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एक और तरीका ये है कि चूंकि सारे साइड्स बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × लेंथ ऑफ वन साइड, जैसा कि हम स्क्वायर में निकालते हैं। तो 4 × 15 इज 60 सेंटीमीटर। पर ये तभी काम करेगा जब सारे साइड्स बराबर होते हैं। ओके, अब जो अगला फिगर है वो ये है। ये एक फिगर है जिसके कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड्स हैं इसके, और 5 के पांचों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। पेरीमीटर निकालने के 2 तरीके हैं। पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सारे साइड्स को जोड़ दें, जो कि यहाँ पर मैंने करके दिखाया है आपको। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए कर दें। सभी 4 4 4 4 4 हैं। जब हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कितने साइड्स हैं? 5 हैं। वन साइड की लेंथ कितनी है? 4 है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 × लेंथ ऑफ वन साइड, कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर्स। सो इजी, आई थिंक इट इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो फिगर हमको दिया हुआ है
इसमें कितने साइड्स हैं पहले हम वो गिन लेते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम ए बी, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी प्लस बी सी 2 प्लस सी डी 3 प्लस डी ई 4 प्लस ई एफ 5 साइड प्लस एफ जी 6 साइड्स और जी ए हो गया 7 साइड्स। 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन 7 साइड्स को के मेजरमेंट को के लेंथ को हमें जोड़ना पड़ेगा टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 4 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4 प्लस 1। द आंसर इज 15 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ इन सब को प्लस किया है। जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट फिगर हम देख लेते हैं, फिगर नंबर एफ। ओके, यहाँ पर एक स्वास्तिक बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये पोर्शन है सेम ऐसा ही ये पोर्शन है, सेम ऐसा ही ये पोर्शन है और सेम ऐसा ही ये पोर्शन है, यानी इसमें 4 एक तरह का पोर्शन है। ठीक है, तो अगर हम इतने का पेरीमीटर निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पूरे फिगर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ये एक तरीका मैं बता रही हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप सारे साइड्स को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पोर्शन का पेरीमीटर निकालूंगी और फिर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि बाकी सारे सिमिलर हैं और बाकी सारे जो हैं उनके साइड्स की मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर निकालने के लिए ए बी से स्टार्ट करेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। अगर हम इस आर्म का पेरीमीटर निकाल लेते हैं इतने पोर्शन का, तो हम देख रहे हैं कि जो बाकी पोर्शन है वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं और उनके साइड्स भी मेजरमेंट भी बिल्कुल सिमिलर हैं। तो हम 4 इंटू ये सभी साइड्स को प्लस करेंगे। जब हम इन सभी साइड्स को प्लस करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा और जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 सेंटीमीटर आएगा और ये 52 सेंटीमीटर इस पूरे फिगर का पेरीमीटर है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक साइड का जब पेरीमीटर निकाला तो 13 सेंटीमीटर आया। हमने इस 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि इसमें 4 सिमिलर पोर्शंस हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपको। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। The lid of a rectangular box of size 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल हमने एग्जाम्पल में सॉल्व कर रखे हैं। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है मान लीजिए, जिसकी लंबाई है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी कि विड्थ है 10 सेंटीमीटर और इसके चारों तरफ एक टेप लगाना है ताकि ये सील हो जाए। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का ढक्कन है और इसे सील करने के लिए इसके चारों तरफ एक टेप लगाया जा रहा है। तो जब चारों तरफ यानी कि बाउंड्री पर टेप लगाया जाएगा तो ऑब्वियस है कि हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। So what is the length of the tape? The length of the tape will be equal to the perimeter of the lid of the rectangular box. ये तो हमको पता ही है। हम यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, एक राउंड अगर हम पूरी बाउंड्री का लगाएंगे तो हम पेरीमीटर कवर करेंगे। यानी हमें लेंथ ऑफ द टेप उतनी ही होगी जितनी की पेरीमीटर ऑफ द लिड होगी, यानी ढक्कन की जितनी पेरीमीटर होगी उतना ही लेंथ ऑफ द टेप भी होगा। तो हमें ये तो पता ही है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू 40 सेंटीमीटर लेंथ है और 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है। 40 प्लस 10 50 सेंटीमीटर हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 सेंटीमीटर हुआ। आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। अगर आप 100 सेंटीमीटर भी लिखते हैं तो भी चलता है, अगर आप उसे कन्वर्ट करके 1 मीटर लिखते हैं तो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। बाय का मतलब ये है कि ये लेंथ है अगर, तो ये ब्रेथ है, बीच में अगर बाय है तो दैट मीन्स एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। इजी भाषा में मैं आपको बता दे रही हूँ। टेबल टॉप जो है, एक टेबल का टॉप है, ठीक है, एक टेबल है, उसके ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन जो है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल है, उसका लेंथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर हमें पता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो अलग अलग हैं, सारे साइड्स बराबर नहीं हैं, तो हमें पता है कि वो रेक्टेंगुलर है शेप में। तो जब हमें रेक्टेंगुलर शेप पता चल गया तो हमें ये भी पता चल गया कि उसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू व्हाट इज द लेंथ गिवन 2 मीटर 25 सेंटीमीटर प्लस what is the breadth 1 meter 50 centimeter, 1 meter 50 centimeter. So 2 into 2 मीटर और 1 मीटर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर को मीटर से जोड़ना है और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जोड़ना है। तो यहाँ पर आंसर ब्रैकेट के अंदर हमारा आंसर आया 3 मीटर 75 सेंटीमीटर इन दोनों को जोड़कर। अब हमें क्या करना है, इस 3 मीटर 75 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 750 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। जो 300 सेंटीमीटर को हम 75 सेंटीमीटर से जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 375 सेंटीमीटर। यानी ये 3 मीटर 75 सेंटीमीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 375 सेंटीमीटर। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 750 सेंटीमीटर। तो ये ओवरऑल हमारा आंसर जो है, अगर हम मीटर्स और सेंटीमीटर्स दोनों में निकालना चाहें तो हम इसे वापस कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर्स का 1 मीटर होता है, तो 700 सेंटीमीटर्स का 7 मीटर होगा। तो बच गया क्या 50, जो कि सेंटीमीटर्स में ही रह जाएगा। तो आंसर आएगा 7 मीटर 50 सेंटीमीटर्स। आई होप ये कन्वर्जन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी लेंथ कितनी है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 21 सेंटीमीटर्स। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, जो कि एक रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ के इर्द गिर्द लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ बाउंड्री पर लगाया जाएगा, एक वुडन स्ट्रिप लगाई जाएगी इस पूरी बाउंड्री पर, इस फोटोग्राफ के पूरी बाउंड्री पर लगाई जाएगी। और ये फोटोग्राफ जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है और इसका लेंथ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप इज इक्वल टू व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप बच्चों? जब हमें इस वुडन स्ट्रिप को यहाँ बाउंड्री पे लगाना है फोटोग्राफ के, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ वुडन स्ट्रिप के लेंथ के बराबर होगी, तो ही तो वुडन स्ट्रिप चारों तरफ लगेगी। तो हमें क्या निकालना होगा? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ, विच इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू 32 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है और 21 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई है। 2 इंटू 53 हो गया 106 सेंटीमीटर्स। ओके, इसको हम चाहें तो मीटर और सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं।
100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, और 6 बच गया तो 6 रह जाएगा सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 6 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप? द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप इज either we can write 106 centimeter or we can write 1 meter 6 centimeters. Okay, either we can write 106 centimeters जो हमने निकाला है, या फिर उसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 1 मीटर 6 centimeters. Okay, now last question for today's video जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है 5वां क्वेश्चन. A rectangular piece of land measures 0.7 kilometers by 0.5 kilometers. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. देखिए, एक piece of land है यानी ज़मीन का एक टुकड़ा है, उसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर्स और उसकी चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर्स. उसके हर एक साइड को पे फेंस लगाना है, और फेंस कितना लगाना है? 4 रोज लगाने हैं फेंस के, यानी एक बार फेंस लगाया, फिर दोबारा फेंस लगाया, फिर 3 बार, तीसरी बार लगाया और फिर चौथी बार. 4 रोज ऑफ फेंस हमको लगाने हैं. तो आपको बताना है कि आखिर फेंस लगाने के लिए कितने वायर की आवश्यकता होगी. तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर हम इस ज़मीन के टुकड़े का एक राउंड लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके एक राउंड लगाएंगे तो हम पेरीमीटर कवर करेंगे. और जब हमें 4 राउंड लगाने हैं, 4 रोज बनाने हैं फेंस के वायर से, तो हमें पेरीमीटर को 4 टाइम्स कवर करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम ये तो पता कर लें कि आखिर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड क्या है. वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड निकालना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है? 0.7 किलोमीटर्स, और ब्रेथ कितनी दी हुई है? 0.5 किलोमीटर्स. तो 2 इंटू 1.2, 0.7 और 0.5 को जब जोड़ेंगे हम, 0.7 और 0.5 को जब हम जोड़ेंगे, 7 + 5 12, 1 कैरी, 1 + 0 + 0, यहाँ आ जाइए, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा. ये आप इजी करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ. 1.2 किलोमीटर. सो 2 इंटू 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर्स. ओके, आई होप ये समझ में आ गया, और ये कैसे प्लस हुआ वो भी आपको समझ में आ गया. हालांकि आप पहले से जानते हैं, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं 0.7 + 0.5 को कैसे प्लस किया. 2 यहाँ पे 7 + 5 12 आया, तो 2 यहाँ लिखा, 1 कैरी हो गया जो यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर बीच में है. सो ये 1.2 किलोमीटर्स हो गया. 2 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर, यानी एक राउंड फेंस लगाते हैं वायर का तो 2.4 किलोमीटर्स होगा, वायर की लेंथ होगी. लेकिन हमें कितने राउंड्स करने हैं? हमें तो 4 राउंड्स करने हैं. तो 4 राउंड्स में वायर की कितनी टोटल लेंथ रिक्वायर्ड है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं. 4 इंटू एक राउंड में वायर की कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है. तो एक राउंड में 2.4 किलोमीटर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो 4 राउंड में 4 इंटू 2.4 किलोमीटर्स कितना हो गया बच्चों? 9.6 किलोमीटर्स. तो कितनी वायर की आवश्यकता है? 9.6 किलोमीटर्स. अगर हम इस फील्ड के चारों तरफ 4 रोज बनाते हैं वायर के, फेंस एक राउंड लगाएंगे आप तो 2.4 किलोमीटर्स वायर की आवश्यकता है. तो अगर 4 राउंड लगाएंगे तो 4 इंटू 2.4 9.6 किलोमीटर्स ऑफ वायर की आवश्यकता पड़ेगी फेंस लगाने के लिए, जो कि 4 रोज़ है. ठीक है, 4 रोज़ ऑफ वायर का इस्तेमाल किया गया है. ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था पर इजी है, बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह ही बिल्कुल इजी था. 5 क्वेश्चंस हमने 10.1 के कवर कर लिए हैं, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. 10.1 हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दें. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।